मोदी जी के बोलना नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जसोदा चाची जो हमारी चाची लगेंगी, बुजुर्ग, हम सम्मान करते हैं, वो भी एक महिला है, उनके भी अधिकार के लिए हमें ही आना पड़ेगा, हमें ही वो जब घर की महिला को अधिकार नहीं दिला रहे तो हमारे हिंदुस्तान के बेटियों के साथ क्या अधिकार दिलाएंगे। घर के महिलाओं को पहले अधिकार दिलाइए, वो भी इस देश की बेटी है, उन्हें भी उनका भ्रूण हत्या तो वो कर रहे हैं जो 2 साल से अब तक 2024 का चुनाव, 25 का चुनाव जो गया उसमें बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, साडा हक, साडा हक, साडा हक, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। बिल पास का बात नहीं है, बिल तो हमारा 2023 में राहुल जी के नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पास हो गया है, उसे लागू करने की मांग कर रही है, झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है। बिल पास हो गया, ये परिसीमन का बिल था, उसको हमने पास नहीं होने दिया। नॉर्मल बिल जो महिलाओं का आरक्षण है वो पास हो गया और हम उसी का मांग पहले भी करते थे और आज भी कर रहे हैं कि 33% आरक्षण जो हमारा पास हुआ है उसको अब कागजों में संविधान के क्यों बंद करके रखें, वो हमारा हक दीजिए। 543 के हिसाब से 33% 168 नंबर बना, वो हमारा चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो बोला है कि बिल पास जो परिसीमन का नहीं होने दिया है उससे भ्रूण हत्या की गई है। ये मोदी जी भ्रूण हत्या और बलात्कारी सारे तो बीजेपी में आप देख रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना को देखिए, वो भी बीजेपी के हैं। अंकिता भंडारी को देखिए, उसमें भी वीआईपी बीजेपी वाले ही हैं। तो भ्रूण हत्या करने का काम संघियों का है, बीजेपी वालों का है। कांग्रेस तो बेटियों को हर समय सम्मान देती है, मान देती है, उसके हक की लड़ाई पहले भी लड़ी है, आज भी लड़ी है। हमने संविधान में 33% आरक्षण हमने ही करवाया था, हमारे नेता ही ने करवाया था, लेकिन अभी भी हमारा वही लड़ाई है कि झूठा भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है। ये आरक्षण लागू हो चुका है, वो आरक्षण हमें मिल नहीं रहा है, उसके लिए हमारी लड़ाई अभी भी है, आज भी उसी की लड़ाई है। और ये अफवाह फैलाने का काम जो बीजेपी की सरकार कर रही है, ऐसे लग रहा है कि विपक्ष में वो बैठे हैं। आखिर मंशा क्या थी? अचानक मंशा है औरतों के नाम पर, महिलाओं के नाम पर राजनीति करना, क्योंकि इनका काम करने का पैटर्न तो बिल्कुल खत्म 10-15 सालों से हो गया। मुद्दा कुछ नहीं है, जो मुद्दा संघर्ष से न्याय दिलाने का राहुल जी कांग्रेस पार्टी लाती है, उसको इन लोगों ने बरगलाने का काम किया और उस मुद्दा से भटकाकर देशवासियों को गुमराह करने का काम बीजेपी वाले हमेशा करते हैं। आज क्या मांग है? आज मांग वही है जो हमारा पुराना 33% आरक्षण हमने लागू करवाया है, संविधान में दर्ज कराया है 2023 में, उसको हम चाहते हैं कि आज उसको महिलाओं को आरक्षण दीजिए। हमारा 168 नंबर बनेगा 33% 543 में, वो हमारे महिलाओं को हक मिले। मोदी जी, बीजेपी तो कह रही हम बेटियों की सुरक्षा करते हैं। वो कहना कथनी और करनी में हमेशा फर्क है। आप देखिए, कोरोना में आया तो कोरोना के नाम पे गया, जब 2011 में जब उनका आंकड़ा था उसके हिसाब से तब नहीं किया, आज 2011 के हिसाब से क्यों कर रहे हैं? तब वेट कर ले, 2026 का कर ले। ये बरगलाने भटकाने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए, जो हमारा हक है उनका भ्रूण हत्या तो वो कर रहे हैं जो 2 साल से अब तक 2024 का चुनाव, 25 का चुनाव जो गया उसमें अभी हमारी बेटियां संविधान विधायक बनी होती, संसद तक गई होती। कल मोदी जी बोल रहे थे कि महिलाओं को समान अधिकार, उनको सीट संसद में नहीं लाने देने चाह रही महिला। मोदी जी के बोलना नहीं चाहिए अब, क्योंकि हमें लगता है कि हमें जसोदा चाची जो हमारी चाची लगेंगी, बुजुर्ग, हम सम्मान करते हैं, वो भी एक महिला है, उनके भी अधिकार के लिए हमें ही आना पड़ेगा, हमें ही वो जब घर की महिला को अधिकार नहीं दिला रहे तो हमारे हिंदुस्तान के बेटियों के साथ क्या अधिकार दिलाएंगे। घर के महिलाओं को पहले अधिकार दिलाइए, वो भी इस देश की बेटी है, उन्हें भी अपने, वो तो पर्सनल है। जब देश की वो भी लोकतंत्र में हमारे सदस्य हैं, हिंदुस्तान की सदस्य, वो पर्सनल मामला कैसे होगा? वो भी हिंदुस्तान की बेटी हैं, तो उनके साथ भी हक अधिकार मिलना चाहिए। देखा उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे कांग्रेस के और सपा के, प्रोटेस्ट करने का बात नहीं, यहाँ ईवीएम से चोरी नहीं हो पाया, सब कुछ देखे आप संसद भवन में क्लियर हो गया कि इनको वो करना चाहिए कि मतलब ईवीएम वाला सेटिंग नहीं हुआ, कुछ आए नहीं सांसद, और जो आए वो वोट दिए, 230 विपक्ष का वोट दिया, इनका नंबर पूरा नहीं हुआ, आंकड़ा बढ़ा नहीं, तो ये बिल रिजेक्ट हो गया। ये बिल परिसीमन का रिजेक्ट हुआ, ये गलत, ये महिलाओं के आड़ में सोच रहे थे कि बेवकूफ़ बनाए, आरक्षण महिला का साबित नहीं होने दे रहा, ये वो फलान ठिकान करके, और ये परिसीमन का बिल चिपकाना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी नूरा कुश्ती खेल रही है महिलाओं के मुद्दे पे।
क्योंकि जब कांग्रेस में बीजेपी विरोध कर रही है। नहीं कभी विरोध नहीं किया। पहले भी बोलना नहीं चाहिए, लेकिन पहले भी जब हमारा पंचायती राज है उसमें भी देखिए राजीव गांधी जी के नेतृत्व में जो यह लागू हुआ, और आज भी हमारे गांव में महिला ग्राम पंचायत मुखिया और सरपंच बन रही हैं, वो किसका देन है? आप लोग इतिहास खोल के पढ़िए, देखिए, गूगल पे देखिए, चाहे इतिहास अपने पूर्वजों से सुनिए, हमारे राजीव गांधी जी का देन है। अगर वो विरोध करती या भ्रूण हत्या करती तो आज यहाँ बेटियाँ संसद में नहीं होती। जो बीजेपी में भी बेटी बैठी है या फिर बीजेपी के ग्रामीण लेवल पर भी जो बेटियों को हक मिला वो राजीव गांधी जी का देन है। तो भ्रूण हत्या तो बीजेपी वाले कर, उस समय भी कुछ 5 नेता थे बीजेपी वाले जिसमें एक अभी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने ही उस समय भी विरोध किया था। वो नहीं चाहते थे कि वो पंचायती राज में भी स्थान महिलाओं को मिले। कल मोदी जी ने हाथ जोड़ के देश की 50% महिलाओं से माफ़ी मांगी है। माफ़ी वो मोदी जी का घड़ियाली आंसू कहा जाएगा। माफ़ी नहीं चाहिए हमें हमारा हक चाहिए। आप हमें हमारे हक से वंचित नहीं कर सकते, लोकतंत्र है। आप हमें डरा के धमका के ईडी सीबी का धमकी दे के हमें हमारे नेता को परेशान कर रहे हैं, और आप हिंदुस्तान अच्छे से देख रहा है। हिंदुस्तान को पता है कि आप हिंदुस्तान के बेटियों के साथ न्याय नहीं कर। अगर जो मिला हुआ हक अगर आप उसको दे दीजिएगा, हमें तो खुशी लगा कि जैसे नोटबंदी लॉकडाउन का जैसे अचानक से मन की बात कर रहे हैं, शायद हो सकता है कल ये इनका खारिज हुआ परिसीमन का बिल, तो शायद ये जो 33% 2023 में लागू हुआ है उसको वो दे देंगे। हमें ये लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शर्म आनी चाहिए जिस तरह शर्म क्यों आनी चाहिए? इसलिए शर्म आनी, कांग्रेस को इसलिए शर्म आनी चाहिए क्योंकि वो पंचायती राज में महिलाओं को अधिकार दिया। कांग्रेस को इसलिए शर्म आनी चाहिए कि दहेज प्रथा में भी नियम लाने वाला कांग्रेस ही रहा है। कांग्रेस को इसलिए शर्म आना चाहिए क्योंकि देश की पहली नेता कांग्रेस की ही है। वो प्रधानमंत्री हो या कोई भी जगह पर महिलाओं को सम्मान सबसे पहले कांग्रेस देता है। किस लिए आनी चाहिए? महिलाओं के हक के। मोदी जी को छोड़िए ना, मोदी जी अब बुजुर्ग हो गए, उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नहीं अभी नहीं लेनी। नहीं, क्योंकि ऐसे ही भ्रूण हत्या तो बीजेपी वाले कर रहे हैं। बेटियों के साथ बलात्कार, या पुराना केस खोलिए ना, अंकिता भंडारी कहाँ गई? प्रज्वल रेवन्ना केस देखिए, पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ? देखिए सारे तो बीजेपी ही भरे हुए हैं ना। मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना है, उन पर देखिए, ये मणिपुर में देखिए, हाथरस में देखिए, यहाँ बिहार में देखिए, बिहार का नीट मामला देखिए, तुरंत बाद वहाँ भी तो बीजेपी का ही शासन। हर जगह पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अगर ये ईवीएम की चोरी नहीं करेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा। जैसे अभी संसद में इन्हें पता चल गया एक छोटा सा बिल जिसका ये भूमिका बना रहे हैं कि हमें पारित नहीं होने दिया। उन्हें पता है कि भ्रम फैला रहे, परिसीमन पारित करवाना है उनको। अरे जब 2011 में आप नहीं किए तो अचानक से आपको क्या आनंद फाना? आयोग क्यों नहीं बना रहे? अरे तो पहले नहीं बना रहे हैं, जो करे जो है पहले वो तो अधिकार दे देना। दूसरा कुछ देते रहेंगे, सब लेंगे अधिकार, जो है पहले वो दे दीजिए। ये नहीं देने का जुमला है, जो आंकड़ा है उस पर हमारा हक दीजिए। हम वही चुनाव के पीछे की वजह, सारा चुनाव बस वो काम कुछ किए नहीं है, और ये बस विरोधियों के पीछे लगना है, ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि उनके पास काम का आंकड़ा नहीं है। तो सही चीज़ को गलत दिखाना, यही तो उनका काम है। अभी तो ला रहे थे विदेशों से पैसा, कहाँ विदेशों से पैसा आ गया? नोटबंदी होने से किसको फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा उनके चाहने वालों को हुआ। आम जनता का तो महंगाई बढ़ गया, सिलेंडर का हाल देखिए। तो सब जगह आप पूरा देश जान रहा है, और कोरोना में ऑक्सीजन का कमी और सब चीज़ का, सिलेंडर का कमी, भोजन पे आफत, शमशान घाट में शव जलाने की कमी। क्या देश में आप व्यवस्थित रखें? जब सरकार है, काम करिएगा तो सब चीज़ का आफत तूफानी देश में आता है, उसके लिए तो आदमी नेतृत्व करता है ना, कि वो सब चीज़ सुरक्षित रहे। तो हम कुछ खराब सिचुएशन में अपने देशवासियों को संभाल लेंगे। आप सिर्फ अपनी मन की बात करते हैं। मन की बात क्यों करते हैं? दूसरे की मन की बात भी कभी सुनिए ना, वैसा चैनल बनाइए, वैसा डिबेट करिए कि आप ज़मीनी हकीकत समझिए कि पब्लिक किस चीज़ से त्रस्त है। आप शायद एसी में रह रहे हैं, आप शायद प्लेन में चढ़ रहे हैं, आप तो हवाई चप्पल वाले को बोल रहे थे कि प्लेन में चढ़ाएंगे। वो सब आप कर रहे हैं, चाय वाले बने और आप प्लेन की साया में है, लेकिन हवाई चप्पल था और कुछ नहीं। सारा जुमला था। हिंदुस्तान की जनता अच्छे से समझ रही है। चलिए।